तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं मुकुल शर्मा। हमारे तमाम जो दर्शक हैं, आप सभी को एक बार फिर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व हम सभी जानते हैं किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत की बात कही जाए, या कैसे अंधकार को परास्त कर जो रोशनी प्रफुल्लित होती है, कैसे वो पूरे विश्व को जागृत करती है। और भारत इस प्रकाश पुंज को लेकर लगातार, हम कह सकते हैं पूरे विश्व की बात की जाए, वैश्विक पटल की बात की जाए, लगातार इस रोशनी से, इस प्रकाश से पूरे विश्व को जागृत कर रहा है। और दीपावली का पर्व तो प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये नज़र डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सच्चे भारतीय होने के नाते हम सभी का कर्तव्य देश की एकता के हर प्रयास का मनाएं जश्न। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हुए शामिल। स्वच्छ दीपावली और शुभ दीपावली पहल के साथ देश भर में मनाया जा रहा है दीपोत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने की विशेष व्यवस्थाएं। 632 स्पेशल ट्रेनें लगाएंगी 7,000 से अधिक फेरे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ने का प्रयास जारी। सरदार पटेल को समर्पित देश के वल्लभ प्रतिमा का किया उद्घाटन। भारत ने क्यूबा के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में किया समर्थन। प्रस्ताव में क्यूबा पर से आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध हटाने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर लौह पुरुष को पुष्पांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता के वक्त भारत में 562 रियासत मौजूद थीं। सरदार पटेल ने उन सभी रियासतों का विलय भारत गणराज्य में सफलतापूर्वक कराया। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल के जन्मदिवस को एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। साल 2018 में नर्मदा तट सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा बनकर तैयार हुई थी। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आज आयोजन किया गया। जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे। और अभी हमने सरदार साहब की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना। उन लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा। लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सच्चे भारतीय होने के नाते एकता के हर प्रयास को उत्सव उमंग से भरने का आह्वान किया। एक सच्चे भारतीय होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की एकता के हर प्रयास को सेलिब्रेट करें, उत्सव उमंग से भर दें।
ऊर्जा, आत्मविश्वास, हर पल नए संकल्प, नई उम्मीद, नए उमंग, यही तो सेलिब्रेशन है। जब हम भारत की भाषाओं पर बल देते हैं, उससे भी एकता की एक मजबूत कड़ी हमें जोड़ती है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों की नीति और नीयत में भेदभाव का भाव था और ये देश की एकता को कमजोर करता था। पहले की सरकारों की नीतियों में और नीयत में भेदभाव का भाव भी देश की एकता को कमजोर करता रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में सुशासन के नए मॉडल ने भेदभाव की हर गुंजाइश समाप्त की है। हमने सबका साथ, सबके विकास का रास्ता चुना है। केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की अखंडता, एकता की शपथ ली। उन्होंने सुरक्षा बलों और उपस्थित विशाल जनसमूह को भी शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडितता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। आपको बता दें, अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने प्रधानमंत्री को इस दौरान सलामी दी। उसके बाद भारत की विविधता को दर्शाती सांस्कृतिक झलक एकता नगर में नजर आई। भारत की बेटियों की सदैव उन्नति के लिए कटिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख राष्ट्रीय एकता परेड में पहली बार ध्वजवाहक दस्ते की कमान संभाली है भारत की एक बेटी ने, जो है बीएसएफ की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ कंटीजेंट की कमान संभाली थी। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ का दस्ता कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार। बिहार पुलिस तीव्रता से आगे बढ़ते हुए इस दस्ते की कमान संभाले हैं डीएसपी अमन। तत्पश्चात बिहार पुलिस के ठीक पीछे अरुणाचल प्रदेश पुलिस का दस्ता कमान संभाले हैं डीएसपी ताबा बिरोय। विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स का दस्ता नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर नैना। सेवा की कटिबद्धता के ध्येय के साथ अब अग्रसर है राजस्थान पुलिस का दस्ता कमान संभाले हैं डीएसपी सुशील मान। तीव्र गति से आगे बढ़ता दिल्ली पुलिस का दस्ता कमान संभाले एसीपी चंदन जीएस। और अब गर्व से सलामी मंच की ओर अग्रसर सीआईएसएफ का दस्ता कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट दर्शन सिंह।
और अब हिमालय की तरफ लिए आगे बढ़ता आईटीबीपी का दस्ता। और अब आईटीबीपी के ठीक पीछे तीव्र गति से अग्रसर गुजरात पुलिस का दस्ता। कमान संभाली है डीएसपी ध्रुवल सुतारिया ने। गुजरात पुलिस के ठीक पीछे अब सलामी मंच के समीप पहुंचता तेलंगाना पुलिस का दस्ता। कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्रीधर राजा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इस आदर्श के साथ अग्रसर है उत्तर प्रदेश पुलिस का दस्ता। कमान संभाले डीएसपी धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश पुलिस। और सबसे अंत में झारखंड पुलिस का प्रतिनिधित्व करता झारखंड की पहली बटालियन गोरखा बटालियन का ये दस्ता। नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड पुलिस के डीएसपी अजय आर्यन। भारत की और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे दीपावली पर्व की भी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिले तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। खुशियों का त्योहार दीपावली, समृद्धि का त्योहार दीपावली, दीपों का त्योहार दीपावली। खुशियां आए आपके घर। खुद को बुराइयों से बचाएं और खुशियों के दीप जलाएं। डीडी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त डीडी न्यूज पर। हिमालय जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी एक कर्म योगी जिन्होंने विश्व में मान बढ़ाया भारत का, विकास के अमृत पथ पर लेकर चला देश को, देश के प्रति त्याग और समर्पण का भाव लिए भारत के सम्मान और पहचान के लिए समर्पित 140 करोड़ लोगों के दिलों की आवाज भारतीय राजनीति के महानायक नरेंद्र मोदी, उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, हर शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर। देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प और करीबी मुकाबला। व्हाइट हाउस की रेस, ट्रंप या कमला हैरिस, कौन होगा विनिंग फेस? कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया तक, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक, एक एक राज्य का चुनावी हाल सीधे अमेरिका से, जहां है डीडी न्यूज। और आइए अब शुरुआत करते हैं दीपावली से जुड़े हमारे इस विशेष कार्यक्रम की भी। दीपों का त्योहार दीपावली देश के कोने कोने में दियों से हम कह सकते हैं पूरा देश जो है जगमग हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मिट्टी के दिए जलाकर दीपावली का उत्सव मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर दिवाली के अवसर पर रोशनी से जगमग है। तो दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट को 51,000 दिए से किस तरीके से प्रकाशमान किया गया है। अगली तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां दीपावली के अवसर पर सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़ की बात की जाए, पुंछ जम्मू कश्मीर से, जयपुर राजस्थान की, राजकोट गुजरात, उधमपुर जम्मू कश्मीर, तो ना सिर्फ आम जन बल्कि जो जवान हैं वो भी किस तरीके से इस दीपोत्सव को मना रहे हैं। और ख़ासतौर से देश के जब अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो कैसे ये जो त्यौहार है सबको एकजुट करता है, एकता को बढ़ावा देता है। और ये आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज तो राष्ट्रीय एकता दिवस भी है और साथ ही साथ दीपावली का महापर्व। इन तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से देश के कोने कोने में जो दीपोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं दीपावली की, इसका क्या किस तरह का महत्व है और पूजा के मुहूर्त की भी बात होती है और भी इससे जुड़ी तमाम जो ख़ास तौर से ज्ञान वाली बातें हैं उनको हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय पहले आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, आप अध्यक्ष हैं पौरोहित्य विभाग के SLVSN SU
से। और बलदेव भाई शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप कुलपति हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय से। डॉक्टर प्रीति मशनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आचार्य हैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और डीडी न्यूज़ परिवार की ओर से सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रोफेसर रामराज जी आपके पास में आना चाहूँगा। जब हम दीपावली पर्व की बात करते हैं, इसके धार्मिक महत्व की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व हम मनाते हैं, लेकिन इसका धार्मिक महत्व आपसे मैं जानना चाहूँगा। दीपावली नमो नमः। दीपावली का जो पर्व है यह भारतीय संस्कृति में अत्यंत खास पर्व है। इतना महत्वपूर्ण पर्व है जो व्यक्ति को ज्ञान का भंडार प्रदान करता है। मित्रों, इसकी कहानी आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम के आगमन पर अयोध्या सजी और भगवान श्री राम का आगमन हुआ, साथ ही साथ लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार से अनेक युगों की अनेक कहानियां दीपावली के साथ जुड़ी हुई हैं। दीपावली के दिन दीपक का जलाना, प्रकाश का करना व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाता है और हमारे अंधकार को मिटाता है जी। व्यक्ति के जीवन में प्रकाश व्याप्त हो और व्यक्ति उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े, इसके लिए दीपावली का उत्सव हम लोग मनाते हैं। दीपावली में महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसके पहले धन्वंतरी जयंती अभी मनाई गई। तो धन्वंतरी भगवान के आविर्भाव के बाद आज महालक्ष्मी का अवतरण हुआ है। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन करके, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने की भारतीय संस्कृति बात करती है, उसमें अर्थ के बारे में महालक्ष्मी को पूजित किया जाता है, पूजा जाता है, क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी अर्थ की देवी हैं। इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन करना और दीप ज्योति को जलाना, यह भारतीय परंपरा में आज के दिन का बहुत महत्वपूर्ण कृत्य है। जी बिल्कुल, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण और ये महत्व रहता है। बलदेव जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हर एक जो पर्व उसका धार्मिक महत्व तो अभी प्रोफेसर साहब ने हमें बताया, लेकिन जब सांस्कृतिक महत्व को हम देखते हैं, सामाजिक तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ ये ऐसा पर्व है जो लगातार एक दूसरे को जोड़ता आया है। राष्ट्रीय एकता दिवस भी आज है, उस बारे में आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा। कैसे ना सिर्फ सामाजिक समरसता बल्कि सांस्कृतिक महत्व इस पर्व का। देखिए, भारत में जितने भी पर्व त्योहार हैं वो सब हमारी संस्कृति के उद्घोषक हैं। हमारी संस्कृति को विविध रूप से वो प्रस्तुत करते हैं। और जो दीपावली है, इसको जैसा रामराज जी ने बताया, ये प्रकाश का पर्व है जी। और प्रकाश भारतीय संस्कृति का मूलभूत तत्व है। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, तमसो मा ज्योतिर्गमय जी, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो मा सद्गमय। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर और असत से सत की ओर जी जीवन को बढ़ाना, ये प्रकाश का ही एक परिलक्षण है। और दीपावली इस प्रकाशमानता का बहुत जीवंत प्रतीक है। और भारत में संस्कृति ही है जो पूरे देश को, जो आपने एकता की बात की, भारत में संस्कृति ही पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है और कोई दूसरा तत्व नहीं है जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक बड़े प्रसिद्ध हुए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारत की मौलिक एकता। तो भारत की मौलिक एकता में उन्होंने जो अथर्ववेद का सूक्त है, पृथ्वी सूक्त, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, उस पृथ्वी सूक्त की ही व्याख्या करते हुए लिखा है कि भारत को सांस्कृतिक रूप से अगर एकता के सूत्र में कोई तत्व बांधता है तो ये पृथ्वी के प्रति माता और संतान का जो भाव बोध है, ये हमारी संस्कृति का ऐसा तत्व है जो पूरे विश्व को संदेश देता है। और इसी सांस्कृतिक चेतना के कारण भारत विश्व गुरु बना।
और सारे विश्व में सुख, शांति, सौहार्द का संदेश भारत की इसी संस्कृति ने दिया। बिल्कुल, पूरे विश्व को लगातार है, यही संदेश जो है वो हम देते हैं, फिर चाहे कोई भी पर्व हो, और दीपावली का पर्व तो अपने आप में खास हो जाता है। साथ ही प्रोफेसर रामराज जी, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूँगा। धार्मिक महत्व तो आपने बता दिया, लेकिन इस पर्व को हम पंच पर्व कहते हैं। दीपोत्सव तो है ही, लेकिन पंच पर्व के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे किस तरीके की जो धारणा है, और जो हमारे पर्व एक साथ मिलते हैं, पंच पर्वों का एक जो समूह है, ये इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, यह 5 पर्व एक साथ ही आता है, जो धन्वंतरी जयंती से शुरू होकर के गोवर्धन भैया दूज तक जाता है जी। तो भैया दूज में यह पर्व पूर्ण होता है और धन्वंतरी जी के आविर्भाव से यह पर्व शुरू होता है, यानी आरोग्य से शुरू होकर के संबंध तक यह जाता है। सबसे पहले आरोग्य का विचार होता है, उसके बाद आज दूसरे दिन जो है वो रूप चतुर्दशी होती है, जिसको नरक चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। तो रूप चतुर्दशी के लिए हमारा रूप, हमारा स्वरूप क्या हो, इस पर चिंतन किया जाता है। हम समाज में अच्छे स्वरूप को स्थापित कर सके, हमारा जो विकृत स्वरूप है वह समाप्त हो, इसके लिए नरक चतुर्दशी को हम, जिसे रूप चतुर्दशी कहते हैं, उसको दूसरे दिन मनाते हैं। तीसरे दिन आज महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ है, अर्थ की प्राप्ति है, दरिद्र निस्सारण है। जो कुछ भी हमारे घर में अवांछित है, जो कुछ भी अधम है, वो निकल जाए, और जो भी उत्तम है वह हमें प्राप्त हो। ज्ञान प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, कीर्ति प्राप्त हो, और हमारे कार्य उत्तम से उत्तम हो। इसके लिए आज का पर्व हो गया। फिर गोवर्धन भगवान का पर्व हो गया, गौ माता की वहां पर पूजा की जाती है और गोवर्धन भगवान का पूजन किया जाता है। किस प्रकार से गोवर्धन भगवान जो है वो भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से उनकी मर्यादा को स्थापित किया, और उसके बाद भैया दूज का पर्व यमुना जी के साथ एक, मतलब नदी का भी, और आप देख लीजिए गोवर्धन पर्वत का भी, और समुद्र के साथ लक्ष्मी जी का, और फिर रूप चतुर्दशी में अपने रूप का, और धन्वंतरी चतुर्दशी जो धन्वंतरी त्रयोदशी जो आयुर्वेद का, मतलब इस प्रकार से ये कितने बड़े समूह का जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, इसका नेतृत्व करता है ये सभी पर्व। इसलिए इसे पंच पर्व के रूप में माना जाता है, क्योंकि 5 पर्व लगातार यहाँ पर जीवन देने वाले, जीवन को व्यवस्थित करने वाले हमें प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल, और इसी वजह से जो पंच पर्व है, दीपोत्सव है, इसका और भी ज़्यादा महत्व रहता है। साथ ही डॉक्टर प्रीति, आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम पर्व की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारी संस्कृति रही है वहाँ पे पूजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो आज के दिन की जब हम बात करते हैं, दीपावली पूजन की अगर बात की जाए, वो किस तरीके से करना चाहिए, और आज के इस दिन में लक्ष्मी गणेश की जो पूजा है उसका कितना महत्व? आज दीपावली का यह पर्व है, और यह पर्व जो है यह अंधकार पर प्रकाश की विजय है, असत्य पर सत्य की। जैसा कि कहा है तमसोमा ज्योतिर्गमय, कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। और आज के दिन हम लोग विशेष रूप से पूजन करते हैं, और यह पूजन वस्तुतः हमारा आज का जो पर्व है, अभी हमसे पूर्व बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या हुई है, किंतु इसे भैषज्य यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पर्व है ये ऋतु संधि में आया है जी। और ऋतु संधि का मतलब ये होता है कि ऋतु संधि में हमारे शरीर में बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज के दिन हम जड़ी बूटियों से यज्ञ करके विशेष रूप से, और हम अपने शरीर के जो विकार हैं, अशुद्धियां हैं, हम उनको भी दूर करते हैं जी। दूसरी बात, आज के दिन जो पूजन का महत्व है, इसे हम लोग शारदीय नवसस्येष्टि, हमारे वैदिक परंपरा में इस पर्व को शारदीय नवसस्येष्टि कहते हैं जी। तात्पर्य क्या है कि इस पर्व के दिन, यानी अभी इधर जो मार्च में जब हम होली मनाते हैं, उस समय गेहूं इत्यादि की फसलें बनकर के तैयार होती हैं, और इस समय धान की फसल तैयार होती है। तो शरद ऋतु में का जो नव अर्थात नया सस्य मने अन्न, उसकी इष्टि, उसको देवताओं को समर्पित करके
फिर हम उसका सेवन करते हैं, इसलिए इसे शारदीय नवसस्येष्टि कहा जाता है। जी। क्योंकि देवों को पहुंचाने का एक ही मात्र साधन है, कहा है अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। जब अन्न तैयार होता है उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और हमें इन सबको अर्पित करना है, समर्पित करना है। तो हम अग्नि में इन अन्नों को डाल करके, धान है, लावा है, लाई इत्यादि को डाल करके हम सब देवताओं के पास इसे पहुंचाते हैं और फिर हम उसका ग्रहण करते हैं। यह इस पर्व का एक अलग ही विशेष महत्व है। जी, उसके बाद जी, हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? जी बिल्कुल, लगातार इस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से। दूसरी बात ये भी है कि जब हम इसमें जड़ी बूटियां डालते हैं उससे हमारा ये जो पर्यावरण है वो शुद्ध होता है। अभी वर्ष के ऋतु में बहुत तरह के कीट पतंगे हमारे पर्यावरण को उससे वो दूषित कर रहे थे, तो इसीलिए इस समय साफ सफाई भी होती है। और आज के दिन पूरे वर्ष का सबसे अंधकार में अमावस्या होती है, सबसे अंधेरा रात्रि में होता है। तो हम दीपकों को जला करके, और जो दीपक जलाते हैं वो सरसों के तेल से या नीम के तेल से जलाना चाहिए, जबकि उसकी जो शुद्ध परंपरा थी उसको विकृत करके ये बिजली के झालर वगैरह बस के लटकाने लगे। तो जब हम उस तेल से दीपक जलाते हैं तो पूरा वातावरण उससे शुद्ध होता है। जी, और उसी वजह से डॉक्टर प्रीति हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं समाज के उत्थान से भी जो दीपावली का पर्व है ये जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल है। आप देखिए, ये एक ऐसा पर्व है जो धन धान्य समृद्धि का पर्व है। ये कैसा पर्व है? प्राचीन काल में इस पर्व का नाम था साक मेध। साक माने सब लोग साथ साथ मिल करके आनंद मनाते थे। इसमें हर वर्ग के लोग सम्मिलित हो जाते हैं। दिए बनाए तो जो कुम्हार इत्यादि हैं वो नए कपड़े पहनते हैं, तो जो जुलाहे हैं यानी जो कपड़े का व्यवसाय करते हैं, किसानों के लिए भी ये पर्व हो गया। इसी प्रकार से ये जो स्वर्ण इत्यादि खरीदते हैं तो सब लोग मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। इस प्रकार से ये सामाजिक समरसता का और धन धान्य की वृद्धि का, क्योंकि अब जो वर्षा ऋतु में सब लोग शांत बैठे हुए थे और विद्वान जन हैं उनका अध्ययन अध्यापन भी शांत था, खेती शांत थी, जो क्षत्रिय हैं जो सेना में युद्ध इत्यादि करते हैं वो भी शांत हैं। अब जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और सब लोग ने अपने अपने कार्यों को पकड़ लिया, तो इससे क्या होता है कि ये सब हमारे उन्नति के साधन हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी इससे होती है, क्योंकि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर और असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर हम इस पर्व में बढ़ते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमारी आधिदैविक उन्नति और आधि भौतिक उन्नति, सर्वविध उन्नति हम इस पर्व में करते हैं। जी, इसी वजह से न सिर्फ सामाजिक उत्थान जो है वो हमें नज़र आता है, बल्कि इसके साथ साथ क्योंकि और भी जिस तरीके के लाभ जो हैं वो हर वर्ग को, हर तबके को इसके ज़रिए मिलते हैं, उस वजह से और महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही हम कह सकते हैं कि एक विशेषता है जो हमारे भारतीय पर्व हैं उनकी, क्योंकि इनमें एक संदेश छिपा रहता है और वही संदेश जो है लगातार ना सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व पटल पर हम देखते हैं किस तरीके से भारत लगातार देता आया है। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए भारतीय संस्कृति का, जो लगातार हम बात करें कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है दीपावली, जिसको पूरे उत्साह के साथ न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि और कब से मनाई जाती है दीपावली और क्या है इसका महत्व, क्योंकि लगातार हम जो है काफ़ी सारी बातें हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताई हैं, लेकिन कुछ और ऐसी बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है आज के दिन में, आइए जान लेते हैं। दीपो नाशयते ध्वान्तं धनारोग्यं प्रयच्छति कल्याणाय भवत्येव दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीप का प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, आरोग्य तथा धन देता है। सबके कल्याण करने वाले दीप को प्रणाम। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले विभिन्न पर्वों का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित भारतीय संस्कृति के प्राणभूत इन्हीं पर्वों में से एक दीपावली पर्व सनातन संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है।
प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला दीपावली पर्व हमें हमारे वैदिक परंपराओं के मूल से जोड़ता है। वस्तुतः ज्ञान प्रकाश के अनावरण का नाम ही दीपावली है। अखंड सुख शांति और आनंद को प्राप्त करना ही दीपावली का प्रकाश है। इसीलिए प्रकाश पर्व दीपावली को अमावस्या की घोर अंधकारमय रात्रि में मनाया जाता है। दीपावली को दीपोत्सव भी कहते हैं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति अथवा दीपों की श्रृंखला। तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये उपनिषदों की आज्ञा है। अतः आध्यात्मिक रूप से यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई के विजय का उत्सव है। दीपमालिका है वो हमारे जीवन में तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम ज्योतिष मथा पथाम, जो ज्योतिषमान जो पथ है उसमें चलने की प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन से अंधकार को दूर करें और प्रकाश को अपने जीवन में लाएं, जिससे हमारा जीवन प्रकाश युक्त होकर के आगे बढ़ता रहे। दीपावली का न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। दीपावली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आसुरी शक्तियों पर विजय के पश्चात अयोध्या आगमन की ज्योति का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो लोगों ने श्री राम का स्वागत दिवाली मनाकर किया था और पूरी अयोध्या को दियों की रोशनी से सजाया था। धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना का पर्व है दीपावली। रिद्धि सिद्धि, श्री और समृद्धि का पर्व है दीपावली। आनंदोत्सव का प्रतीक है दीपावली। ज्योति से ज्योति जलाने का पर्व है दीपावली। दीपावली को स्वच्छता के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। वर्षा ऋतु के पश्चात वातावरण में उत्पन्न प्रदूषण को समाप्त करने तथा नए फसलों की स्वागत की प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में भी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। वेदों में अनेक मंत्र हैं जिनका उच्चारण कर दीपावली में हवन करने और आहुतियां देने का विधान है। प्रकाश हमारी सद्वृत्तियों का, सद्ज्ञान का, संवेदना एवं करुणा का, प्रेम एवं भाईचारे का, त्याग एवं सहिष्णुता का, सुख और शांति का, रिद्धि और समृद्धि का, शुभ और लाभ का, श्री और सिद्धि का अर्थात दैवीय गुणों का प्रतीक है, जो मनुष्य की अंतः चेतना से जागृत होता है। दीपावली का पावन पर्व हमें सदैव प्रकाश की ओर उन्मुख होने का संदेश देता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो जाना आपने कि आखिर क्या महत्व और इसी वजह से जो दीपावली है, ये जो पर्व है, ये शुभ हो जाता है और कहा जाता है शुभ दीपावली। इस पर लगातार हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। सरदार पटेल की विरासत को कैसे आगे बढ़ाया पीएम मोदी ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराकर कैसे दिया पीएम मोदी ने एकता का मंत्र। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाते नरेंद्र मोदी, शुक्रवार 1 नवंबर सुबह 10:45 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। खुशियों का त्योहार दीपावली, समृद्धि का त्योहार दीपावली, दीपों का त्योहार दीपावली, खुशियाँ आए आपके घर। खुद को बुराइयों से बचाएं और खुशियों के दीप जलाएं। डीडी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। शुभ दीपावली। आज पर्व है दीपावली का और
जब दीपावली के पर्व की हम बात करते हैं, कितनी सारी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, और हर बार जब हम इस पर्व को मनाते हैं, इन जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार हम बात कर रहे हैं इस पर्व के महत्व को लेकर। और किस तरीके से, बलदेव जी आपके पास मैं आना चाहूँगा अब, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था दर्शकों को, जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो केवल जो प्रकाश है वो अपने आप में कई सारे संदेश देता है, इस पर्व से जुड़ा हुआ भी है। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर बात की जाए तो वाकई आवश्यकता कि कैसे अंधकार से निकला जाए, और उसके लिए भारत जो है आज भी हम देखते हैं एक तरीके से प्रकाशमान है विश्व पटल पर। देखिए, अंधकार कई प्रकार का होता है जी, और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो अशिक्षा का अंधकार सबसे बड़ा है, जो जीवन की सब प्रकार की प्रगति में अवरोध पैदा करता है, उसे रोकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार से हमारे बच्चों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को भारत बोध का एक जागरण करने का विधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाया गया है, ये वास्तव में आज की परिस्थिति में इस देश के उन्नयन के लिए सबसे आवश्यक है। जो औपनिवेशिक काल रहा और अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने हमारे अंदर जो आत्महीनता जागृत कर दी कि भारत तो दकियानूसी है, भारत में प्रगति कुछ भी नहीं है, भारत में विकासमान कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पिछले 65-70 साल से शिक्षा में जो अंधकार था आत्महीनता के बोध का, उसको दूर किया है। और भारत एक सबल राष्ट्र है, आज पूरा विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। भारत का पुनरोदय काल है ये, और सारा विश्व भारत की ओर जो उम्मीद लगाकर देख रहा है कि विश्व के कल्याण के लिए भारत की जो भूमिका है, वास्तव में यही उस अंधकार से बाहर निकलने का प्रयास है। और शिक्षा के अंधकार को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो विधान बनाया है वो वास्तव में बहुत उपयोगी है। ऐसे ही और हमारे विद्वानों ने दूसरी बातें कही। आर्थिक उन्नति भी उस गरीबी के अंधकार से निकलने का प्रयास है। स्वास्थ्यप्रद व्यवस्था भी अस्वास्थ्यकर जीवन से बाहर निकलने का, निरोगता का प्रमाण है। तो सब प्रकार के अंधकार से जीवन को उन्नयन की ओर आगे ले जाना, ये हमारे ऋषियों का संदेश है। ऋग्वेद में हमारे ऋषि ने कहा, भद्रम इच्छन्ति ऋषयः, लोक कल्याण। ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा मंत्र है, लोक कल्याण। और इसीलिए सारा विश्व भारत की ओर आज देखता है कि जो आप देख रहे हैं, विश्व युद्ध की जैसी स्थितियां आए दिन बनती रहती हैं, और भारत के प्रति अपेक्षा है सारी दुनिया की। बिल्कुल, यानी वही संदेश भारत लगातार देता है, स्थापित करेगा। जी। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता आज सारे विश्व में, और यही प्रकाश का प्रतिरूप है। जी बिल्कुल। और खासतौर से डॉक्टर प्रीति, जैसा बलदेव जी कह रहे हैं कि जब आज के इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो संदेश जो है वो सीधे तौर पर साफ रहता है कि कैसे हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और ये अभी से नहीं है, प्राचीन काल से भी अगर देखा जाए, जिस तरीके से हमारे विद्वानों ने लिखा है, उपनिषदों में है, पुराण में है, और उसके साथ साथ जो विधान है, और खासतौर से दीपावली पर्व के जब विधान की हम बात करते हैं उसमें भी यही एक संदेश जो है हमें नज़र आता है। ओम, आवाज आ रही है? जी हाँ जी। ये जो पर्व है, वस्तुतः जैसा कि एक किंवदंती जोड़ दी गई है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या वनवास से लौट करके आए, उनके स्वागत में दीपों की पंक्तियां जला करके इस पर्व का शुभागमन किया गया। जी। वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व से भी ये पर्व मनाते चले आ रहे हैं। क्योंकि इसका जो संबंध है ये ऋतु के साथ है, और इसका संबंध धन धान्य के साथ है। और एक बात और विचार करने के योग्य है कि जैसे विजयादशमी को रावण वध से जोड़ दिया गया, यदि हम सब तुलसीदासकृत रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तब न तात सुधी सीता की पाई। कि वर्षा चली गई,
शरद ऋतु आ गई, अभी शरद ऋतु चल रही है, तब तक तो सीता जी का पता ही नहीं लगा है जी। तो फिर जब सीता जी का पता ही नहीं चला तो कैसे रावण वध हो गया और कैसे वो आज के दिन अयोध्या वो वापस आ गए, इस पर हम लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए जी। यह एक अलग बात है कि जब राम जी अयोध्या आते हैं उस समय भी हम सब ने दीपावली उस समय की प्रजाजनों ने मनाई, किंतु आज की जो दीपावली है उसका संबंध उसके साथ नहीं है। इसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में आता है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसे हम एक भैषज्य पर्व के रूप में मनाते हैं और कहा है उसमें स्पष्ट रूप से कि अथो भैषज्य यज्ञ वा एते चातुर्मास्यानि तस्माद् ऋतु संधिषु प्रयुज्यन्ते ऋतु संधिषु वै व्याधि जायते। कि ये जो 4 पर्व हैं, श्रावणी उपाकर्म जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, विजयादशमी और ये दीपावली और होली, इनको चातुर्मास्य पर्व के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका जो शुभारंभ है ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है जी। और इस प्रकार से ये पर्व हमारे सब प्रकार के उन्नति को करने वाले हैं जी। एक बहुत ही सुंदर मंत्र बोल करके हम यज्ञ में आहुति डालते हैं। आज हमने अभी पाणिनि कन्या महाविद्यालय में प्रातःकाल सबने मिलकर के यज्ञ किया है, उसमें एक मंत्र हम सबने बोला और जिसमें था मृत्यु पदम योपयंतो जनासा, कि हम जो मनुष्य हैं हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें। मृत्योर्मा अमृतम गमया, तो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त होगी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हम द्राघी आयु प्रतरम दधाना, कि हम लंबे आयु को प्राप्त करें। और उसके लिए क्या है कि जो अधर्म है वो मृत्यु है, धर्म जो है वो अमरता है, असत्य मृत्यु है, अकर्तव्य मृत्यु है, जो भी बुरे आचरण हैं वो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हमें अमरता की ओर बढ़ना है। तो जब हमें अमरता की ओर बढ़ना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है जो हमारे जीवन का शाश्वत लक्ष्य है, तो हम सब बिल्कुल उससे भी जोड़ के इस पर्व को हम देखते हैं। जब हम धर्म अधर्म की बात करते हैं, अज्ञानता और ज्ञान की बात की जाती है, हर लिहाज से जो पर्व हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनसे जुड़ी कुछ और भी ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सरदार पटेल की विरासत को कैसे आगे बढ़ाया पीएम मोदी ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराकर कैसे दिया पीएम मोदी ने एकता का मंत्र। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाते नरेंद्र मोदी, शुक्रवार 1 नवंबर सुबह 10:45 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। खुशियों का त्योहार दीपावली, समृद्धि का त्योहार दीपावली, दीपों का त्योहार दीपावली, खुशियाँ आए आपके घर। खुद को बुराइयों से बचाएं और खुशियों के दीप जलाएं। डीडी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में शुभ दीपावली। जो लगातार हम जो 7 मेहमान जुड़े हैं उन्होंने बताया इस पर्व का क्या कुछ महत्व है और किस तरीके से हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, उसमें किस तरह की जो बातें हैं ज्ञान की है वो इनके बारे में, पर्व के बारे में खास तौर से इसको लिखा गया है और इसको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इस बारे में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े, आप दोनों ने इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए डॉक्टर प्रीति और बलदेव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। साथ ही प्रोफेसर रामराज जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब दीपावली पर्व की हम बात करते हैं, आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े थे उन्होंने बताया भी कि फिर चाहे ऋतु परिवर्तन की बात की जाए या जब हम बात करते हैं कि कैसे धर्म अधर्म की बात की जाती है, ज्ञान अज्ञानता की बात की जाती है, अंधकार प्रकाश की बात की जाती है, ये एक ऐसा पर्व जो लगातार
हम सबको आगे बढ़ाता है और एक प्रयास इसके ज़रिए आज के समय भी हम सब करते हैं कि कैसे प्रकाशमान हो सकें, प्रकाश की तरफ आगे बढ़ सकें। पूरा ना सिर्फ जब विश्व कल्याण की भावना लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, उस लिहाज से भी हर एक पर्व और खासतौर से दीपावली जो है वो अपने आप में खास हो जाता है। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सरदार पटेल की विरासत को कैसे आगे बढ़ाया पीएम मोदी ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराकर कैसे दिया पीएम मोदी ने एकता का मंत्र। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाते नरेंद्र मोदी, शुक्रवार 1 नवंबर सुबह 10:45 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। खुशियों का त्योहार दीपावली, समृद्धि का त्योहार दीपावली, दीपों का त्योहार दीपावली, खुशियां आए आपके घर। खुद को बुराइयों से बचाएं और खुशियों के दीप जलाएं। डीडी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली।